हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं, खुद का कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एम्बलम बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी है मकास सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो करंटली मार्केट में 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन मैनेज कर रही है। तो आप भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एमएलएम बेस्ड प्लेटफॉर्म बनने के बाद किस टाइप से शो होगा। प्लेटफॉर्म बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। इसकी आपकी होम पेज में अभी आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको प्राइमरी प्लान्स देखने को मिल जाएंगे, वीआईपी प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। जो आपने परचेज कर रखे हैं वो प्लान्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने अभी इस dubaiclub.in पे लाइव कर रखा है। इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद इसी डोमेन मैंने अभी ये इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन लाइव कर रखा है। मैं आपको इसको सबसे पहले डिलीट करके स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिलीट करने के लिए मेरे को सर्च के ऑप्शन में टाइप करना है फाइल, उसके बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक्सेस फाइल ऑफ dubaiclub.in पे क्लिक करना है। उसके बाद public_html फोल्डर के अंदर आना है। इसके अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको मैं परमानेंटली डिलीट करने वाला हूँ। उसके बाद डिलीट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको मैसेज शो होगा, इट्स फील लोनली है। इसका मतलब आपके अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है। तो मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद वापस से अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए सिंपली सर्च के ऑप्शन में जो फाइल टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ओवरव्यू क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, मैं उस पर क्लिक करना है। जो भी रिलेटेड डेटाबेस है सिंपली उसके आगे मेरे को मेन्यू का ऑप्शन शो होगा 3 डॉट पे, उस पर जाना। उस पर जाने के बाद डिलीट कर दूंगा मैं सिंपली इसको। डिलीट करने के बाद कंफर्म डिलीट। जो मेरा रिलेटेड डेटाबेस है वो मैंने परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर दिया है। वापस से मैंने डोमेन पे आया था। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे मुझे यहाँ 404 का एरर शो रहा है, क्यों? इसके अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। सिंपली अब इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन आप क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। वहां पे आपको मकास.in सर्च करना है। यहाँ पे सर्च में ऑप्शन आपको टाइप करना है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको येलो थीम वाला जो इन्वेस्टमेंट अभी हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट ऐप डेली इनकम वाला है। ये अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ से जाके सिंपली इसको सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप सिंपली होस्टिंग डोमेन पे मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में मेरे को टाइप करना फाइल। फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। एक्सेस फाइल ऑफ dubaiclub.in पे क्लिक करना है। public_html फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन शो होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। फाइल सिलेक्ट करनी है। जो मेरा रिलेटेड सोर्स कोड है, डेटाबेस की टेबल्स हैं, वो सारी मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे भी है, उसको सिंपली आपको सोर्स कोड अपलोड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारे जो भी सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारा सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उस फोल्डर में डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई। एक्सट्रैक्ट होकर हमें यहाँ पे शो नहीं स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद जिप फाइल जो है उसको फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उसको सिंपली मैं डिलीट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि उसकी हमें कोई नीड नहीं है। वापस से आ जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद फाइल के ऑप्शन को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। डेटाबेस पे मैं यहाँ पे भी कोई भी एक रैंडमली डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली शो हो जाएगा। एंटर पीएचपी माय एडमिन पे क्लिक करना है। एंटर पीएचपी माय एडमिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको पीएचपी माय एडमिन का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका डेटाबेस यहाँ पे अपलोड हो गया। अपलोड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो भी रिलेटेड डेटाबेस है वो यहाँ पे डेटाबेस की टेबल्स है वो यहाँ पे शो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। वापस से आ जाना मुझे public_html फोल्डर के अंदर। यहाँ पे index.html फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा डोमेन है, डोमेन सबसे पहले यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली index.html के अंदर आ जाना है। यहाँ पे अपना डोमेन नेम यहाँ पे हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद इसको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैं इसको कट कर दूंगा। कट करने के बाद जैसे ही मैं अपने डोमेन पे आ जाता हूँ, डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमें 500 का रश हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फाइल्स अपलोड कर दी, डेटाबेस भी अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए सिंपली पीएचपी माय एडमिन के डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस का नेम कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद public_html के अंदर आना है। इसके अंदर हमें config फोल्डर ओपन करना है। config फोल्डर में con.php, यहाँ पे हमें डेटाबेस का अपडेट करना है। डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें हमें यहाँ से अपडेट करनी है। सेव करके कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे भी हमें सेम चीज करनी है। डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ से हमें अपडेट करना है। सेव करना है, कट कर देना है। public_html पे क्लिक करना है। कंट्रोल फोल्डर ओपन करना है। activity.php, यहाँ पे भी हमें सेम चीज करनी है। डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड अपडेट करना है। यहाँ पे अपडेट करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद कट कर देना है। db एक्शन फोल्डर ओपन करना है।
यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद एडमिन फोल्डर ओपन करना है। एडमिन फोल्डर ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद इंक्लूड फोल्डर ओपन करना है। इंक्लूड फोल्डर के अंदर कनेक्शन.php के अंदर ओपन करना है, फाइल ओपन करनी है। वहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन अपना अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद कनेक्ट एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे चेक कर लेना कोई और कनेक्शन फाइल तो नहीं है, यहाँ पे शो तो नहीं हो रही हमें। यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना होगा। सिंपली हमारा डेटाबेस कनेक्शन यहाँ से अपडेट हो गया। वापस से मैं अपने डोमेन पे आना था। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखेंगे स्टिल अभी भी हमें 500 का रश हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीज़ें डेटाबेस का कनेक्शन भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया, बट इसके अंदर अभी एक फाइल मिसिंग है। मिसिंग ये है कि आपको एक फाइल अलग से प्रोवाइड करी जाएगी जो आपके वर्जन्स जो इशू होते हैं उनको रिजॉल्व करेगी। उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आना है। उसके लिए आपको सिंपली .htxs की फाइल पे आना है। इसके अंदर जो आपको फाइल्स प्रोवाइड होगी .htxs में, वो आपको क्या करना है, जो भी फाइल प्रोवाइड होगी उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब देखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसका सिंपली बाय डिफॉल्ट आपको यूजर का एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर का आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप से आपको पॉपअप शो होगा। पॉपअप को आप ओके कर देना। ओके करने के बाद वापस से आपको यूजर का होम पेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी प्लान्स में आपको प्राइमरी प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। वीआईपी प्लान्स में आपको वीआईपी प्लान्स जो होंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। परचेज में जो आपने परचेज कर रखा है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रिचार्ज में आपने जो रिचार्ज आपको जैसे डिपॉजिट करना है तो सिंपली यहाँ पे रिचार्ज में जाके अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको रिचार्ज के बटन पे क्लिक करना है। रिचार्ज के बटन पे क्लिक करने के बाद कॉपी यूपीआई आईडी करनी है। यूपीआई आईडी करने के बाद आपको सिंपली पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जो यूटीआर आएगा उसको यहाँ पे इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो पेमेंट है यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुल इनिशिएट हो जाएगा। स्टेटस अभी पेंडिंग रहेगी। जब तक एडमिन इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपके वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता है मेरे को टीम्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट बेस्ड MLM बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, तो जिसमें आपको डायरेक्ट यूजर्स जो होंगे उनकी डिटेल्स आपको डायरेक्ट में दिखेगी। सेकंड लेवल पे जो यूजर्स होंगे उनकी सेकेंडरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिखेगी। थर्ड लेवल पे जो यूजर्स होंगे उनकी थर्ड में आपको यहाँ पे डिटेल शो हो रही होगी। उसके बाद आता हूँ मैं माइंस में। माइंस में आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स में आप सिंपली रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ से विड्रॉ में आप विड्रॉ इनिशिएट कर सकते हैं। डिपॉजिट डिटेल्स में जो भी आपने डिपॉजिट करा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने डिपॉजिट इनिशिएट किया उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट। विड्रॉ के लिए आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ डिटेल जो भी आप विड्रॉ इनिशिएट करेंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगी। चैट विद सपोर्ट के लिए अगर आपको कोई क्वेरीज है या कुछ इशू आ रहा है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो वो आप एडमिन से यहाँ से आस्क कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। जो भी एडमिन का रिप्लाई आएगा वो आपको सपोर्ट रिप्लाई मैसेज में आपको शो हो रही होंगी। सबसे पहले मैं आप क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद डोमेन के आगे मेरे को सिंपली टाइप क्या करना है, एडमिन। इसका एडमिन का लॉगिन पेज आपको कुछ इस टाइप से शो होने स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है एडमिन का, आपको उसी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें रजिस्टर्ड यूजर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी। टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट जितनी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी टोटल रिचार्ज इनिशिएट कितना है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं मैनेज एडमिन यूजर्स में। आप अपने सब एडमिन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज यूजर्स में जाके यहाँ से मैं सिंपली अपने नीचे सब यूजर्स में यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद मैनेज रोल्स आ जाते हैं। मैनेज रोल्स में आप किस यूजर को क्या रोल असाइन करना है, मैनेजर का रोल असाइन करना है, कैशियर का रोल असाइन करना है, वो रोल यहाँ से असाइन कर सकता हूँ मैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने मैनेज टास्क में, किस रोल को क्या टास्क असाइन करना है वो यहाँ से मैं असाइन कर सकता हूँ। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज मैनेजमेंट में। जो भी यूजर रिचार्ज इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने एक रिचार्ज इनिशिएट किया था उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं अप्रूव कर दूंगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद वो जो रिचार्ज की इनिशिएट हुई रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी कंप्लीटेड में। अगर मैं रिजेक्ट करता तो वो रिजेक्टेड में चली जाती। उसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने यूजर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। जो भी यूजर प्लान बाय करेगा क्लेम करेगा उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूजर मैनेजमेंट में। मैनेज यूजर्स में जितने भी ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स में यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ से वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिलीट भी कर सकता हूँ, रिडक्ट भी कर सकता हूँ, यूजर को पब्लिश अनपब्लिश भी कर सकता हूँ। यूजर को डिलीट करना चाहो तो मैं डिलीट भी यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद आता हूँ मैं विड्रॉ मैनेजमेंट में। विड्रॉ रिक्वेस्ट जो भी यूजर इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैनेज विड्रॉ रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट जो कर दूंगा उसके एक्सेप्ट में डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होगी। रिजेक्ट करूंगा जो रिजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होगी। प्लान मैनेजमेंट में आप सिंपली इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बाय डिफॉल्ट एक प्लान क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको प्लान नेम डालना है, प्लान की इमेज डालनी है। यहाँ पे डेली इनकम कितनी करनी है आपको 100, कितने दिन तक करनी है 100 दिन तक करनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट प्राइस कितना होगा 1000 रुपए। वीआईपी की कैटेगरी के अंदर रहेगा नहीं तो नो कर देना है। रेवेन्यू कितना दोगे आप 1 लाख रुपए जीतोगे। फिर क्रिएट प्लान पर क्लिक करना है। सिंपली आपका जो प्लान है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे यूजर पेज पे आके आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। होम पेज पे क्लिक करता हूँ। होम पेज पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्लान जो है वो क्रिएट हो गया। सिंपली अब मैं इस पर इन्वेस्ट भी कर
करता हूँ, इन्वेस्ट करने के बाद सक्सेस पे क्लिक करूंगा, हमारा जो प्लान है परचेज हो गया। परचेज करने के बाद जो परचेज हिस्ट्री में यहाँ पे हमें शो हो रही होगी प्लान की डिटेल, सिंपली मैं यहाँ से रिवॉर्ड भी क्लेम कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ मैं व्यू प्लान्स में, जितने भी प्लान हमारे रनिंग है उनकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्लान को मैं पब्लिश एंड पब्लिश भी कर सकता हूँ, प्लान को डिलीट करना चाहता हूँ मैं डिलीट भी यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद आता हूँ मैं कंप्लेंट्स में, जो भी यूजर इशू रेस करेगा उसकी पेंडिंग डिटेल्स में यहाँ पे कंप्लेंट्स में यहाँ पे डिटेल्स हमें शो हो रही होगी। जो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा उनकी डिटेल्स कंप्लीट प्लान कंप्लेंट्स में डिटेल शो होगी। माई सेटिंग्स में आप वेबसाइट की सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक लोगो अपलोड करना। अभी बेसिकली यहाँ पे कोई भी लोगो नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पे लोगो अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। लोगो आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है, ओपन करने के बाद सेव कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपका लोगो अपलोड होकर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। पेमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट जो हम मैनुअल मेथड देते हैं उसके आप डिटेल्स यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। रेफर को कितना कमीशन देना है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। गेटवे स्टेटस एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम रिचार्ज और मिनिमम विड्रॉ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने लॉगआउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस में अपना एडमिन पैनल लॉगआउट कर दूंगा ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।